और खदीजा 40 साल की है, लेकिन जोड़ी बहुत जचेगी। ऐसा कर, तू कल मेरे घर पे आ, कल तू मेरे घर पे आ, मैं तेरा सपोर्ट करूंगी। आप भी तो रिश्ते के लिए कहते हैं, कल तू मेरे घर पे आ, मैं तेरा सपोर्ट करूंगी। सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अन निकाह हुजूर फरमान, निकाह मेरी सुन्नत है। ये हुई कैसी सुन्नत? फर्स्ट मैरिज हुजूर की कैसे? बच्चे सुने, जिनसे मुझे ज्यादा मोहब्बत है, सुने आप। ठीक है, जब सुबह को हुई ना, मालूम है, तो मखदूमा नफीसा खदीजा से इजाजत लेके पहुंची। कहां पर? कहां? हुजूर के घर में। जनाबे अबी तालिब इधर बैठे थे, उनके बगल में हुजूर बैठे थे, सामने अबी तालिब की बीवी। कोई है जो इनके नाम पे सुभान अल्लाह कहे? जनाबे अबी तालिब की बीवी, जिनका नाम था फातिमा बिनते असद। अब नहीं बोलोगे, ये तो सुन के बोलोगे, इन्हीं के बेटे का नाम मौला अली है। सुभान अल्लाह, इन्हीं के बेटे एक मौला अली है। सुभान अल्लाह। शेरे हैदर कहलाते हैं, हैदर करार कहलाते हैं, मशरिक़ व मगरिब के इमाम कहलाते हैं, ज़व्वजे मखदूमे कायनात कहलाते हैं। समझ रहे हैं आप? विलायत की दुनिया के सरचश्मा, मंबा, कान, खदान, मादिन कहलाते हैं सरकारे मौला अली। इनके बेटे हैं मौला अली, इनकी बहू का नाम फातिमा है। इस फातिमा की बहू का नाम फातिमा है। ये मखदूमा फातिमा की सास हैं, हसन हुसैन की दादी हैं। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। वो इधर बैठी थी, उनके बगल में आतिका बैठी थी। बहुत खुश होकर के नफीसा ने घर में एंट्री की। मरहबा अहलन वसालन मरहबा। बहुत खुश होकर के अंदर एंट्री की ना, और गई तो औरतों के पास बैठी। हुजूर सामने बैठे थे, जनाबे अबी तालिब उनके बगल में बैठे हुए थे। अंदर जाने के बाद मखदूमा फातिमा बिनते असद ने कहा, नफीसा बड़े खुश होके मेरे घर में आई है, क्या मतलब है? क्या मतलब है? बोल तो सही। तो नफीसा ने कहा, मैं रिश्ता लेके आई हूं। और कोई ये सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के रिश्ते की बात चलिए, जिनके रिश्ते अब तक ना हुए, इस रिश्ते की बरकतों से हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हर गरीब बच्चियों के लिए सुन्नी सहूल अकीदा रिश्ते अता फरमाए। आमीन कह दो। वहाबिया दयाबना के फितनों से बचाए। आमीन कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती है रिश्ता लेके आई हूं। क्या रिश्ता लेके आई हूं? रिश्ता लेके, इतना कहना था। फातिमा बिनते असद ने उन्हें देखा, जनाबे अबी तालिब ने गर्दन उठाई, हुजूर ने भी सुराही जैसी उठाई गर्दन, यूं देखा। फरमाया फातिमा बिनते असद ने, ऐ नफीसा, किसका रिश्ता लेके आई है? आपने फरमाया खदीजा का रिश्ता। खदीजा का। खदीजा किसके साथ शादी करना चाहती है? कोई है जो सुभान अल्लाह कहे? खदीजा किसके साथ रिश्ता करना चाहती है? तो नफीसा कहती है, ये बैठे हुए सामने जो मोहम्मद है, इनके साथ रिश्ता करना चाहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुना तो सन्नाटा हो गया। फातिमा बिनते असद खामोश, आतिका खामोश, जनाबे अबी तालिब खामोश। हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने गर्दन झुकाई, दिल में ख्याल लाया, वाह, आज जो रिश्ता लेके नफीसा आई है, इसे क्या पता बहुत पहले मेरे रब ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बता दिया है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सन्नाटे को तोड़ा आतिका ने, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। एक ओंठ बढ़ गया, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फातिमा बिनते असद ने कहा, मुझे भी मंजूर है। जनाबे अबी तालिब ने हुजूर को देखा तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे। फरमाया, अगर हुजूर मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे भी मंजूर है। हुजूर का रिश्ता तय हो गया। किसके साथ? जनाबे अम्मी खदीजा के साथ। अब शादी की तारीख आई। सुनना हुजूर की शादी कैसे हुई, फर्स्ट मैरिज हुजूर की कैसे। अब शादी की तारीख आई। कोई है जो सुभान अल्लाह कह दे? अपना बारात जाती है, लड़कियां फिर मैके से निकल के वापस ससुराल आती हैं। ठीक है, ये सिस्टम करीब करीब हर जगह है। हुजूर के दौर में क्या था, जब हुजूर की अपनी तमाम तर खानदान अकरबा के साथ वहां पर हाजिरी हुई, जब निकाह का वक्त आया तो जनाबे खुवैलद ने, खदीजा के अब्बू ने, हुजूर की शादी में निकाह की महफिल में खुतबा पढ़ा। जनाबे अबी तालिब ने निकाह पढ़ाया। समझ रहे हैं? 400 दीनार या 20 ऊंट ये मेहर के तौर पर कायम हुआ। ठीक है, सुने आप, अगर आप खामोश रह करके मेरे एक सवाल का जवाब दें तो शायद आप कभी खामोश न रह पाएंगे। आपके घर की शादियों में आपके पीर का नाम होता है चीफ गेस्ट है, इमाम साहब का नाम होता है चीफ गेस्ट है, पीर ज़ादे का नाम खुसूसी मेहमान। कुछ लोग प्रधान जी का नाम डाल देते हैं, कुछ लोग संसद जी का नाम डाल देते हैं, कुछ लोग अपने इलाके के विधायक का नाम डाल देते हैं। हमारे यहाँ ये खुसूसी मेहमान है। कुछ लोग एसडीएम, डीएम का, आईएएस का, आईपीएस का, आईजी, डीआईजी का नाम, सीएम साहब का नाम डाल देंगे। ये हमारे यहाँ चीफ गेस्ट हैं। अगर सब लोग हाथों को उठा के एक मरतबे सुभान अल्लाह कह दो तो मैं बता दूं कि हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था। फिर से उठाओ अपने हाथों को।
मैं बताऊंगा कि हुजूर की शादी में खुसूसी मेहमान, हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था, सुनोगे? ये नाम सुन के कोई खामोश ना रहेगा। जितनी मोहब्बतें खुशियों का इजहार करोगे उतना हुजूर की तरफ से आप पर करम होगा इंशाअल्लाह। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब किबला फरमाते हैं कोई खामोश ना रहेगा। हुजूर की शादी में जो खुसूसी मेहमान बन के आया था वो कोई और नहीं, हुजूर की माँ अम्मी हलीमा बन करके आई थी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका की शादी में मेरे आका की माँ अम्मी हलीमा खुसूसी मेहमान चीफ गेस्ट बन के आई थी। क्यों? हुजूर ने कहा होगा अपने चचा से, ऐ चचा, जब मैं अपनी माँ आमिना के पेट में था 2 महीने का तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया था। मदीने में दारे नाबगा में उनकी कब्र बनी थी। अब तकरीबन 50 साल पहले नामालूम जगह बकी शरीफ में उनकी लाश ट्रांसफर हुई है और मैं जब 6 साल का हुआ तो अबुआ शरीफ में मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। चचा, मेरा कोई नहीं है, न मेरी कोई बहन है, न मेरा कोई भाई है, न मेरी माँ जिंदा है, न मेरा बाप जिंदा है और न मेरा कोई है। आपने मुझे पाला है, लेकिन इस जमीन पर एक ऐसी खातून है जो बड़ी बुर्दबार है, बड़ी सूझबूझ वाली है, जो मेरी माँ जैसी है, जिसने मुझे अपना दूध पिलाया है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी शादी में उसे खुसूसी मेहमान बनाऊं जिसे दुनिया हजरत अम्मी हलीमा कहती है। माफी चाहता हूँ, ठहर जाएं। हुजूर की शादी का जिक्र तो होता रहेगा। आपसे पूछता हूँ, ये बातें मेरी रिकॉर्ड है, आप भी सुन लें। आपको जहमत न हो तो सिर्फ वो अपने हाथों को उठाएं जिनकी माँ घर में जिंदा है। माशाअल्लाह, कह दो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, उठाए रखो, बोलो, कहो तो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ है बड़ी नेमत है, बोलो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। वादा कीजिए, कसम नहीं, कसम नहीं, कोई हलफ उठा के नहीं बोलता, वादा कीजिए दाता मीरन शाह के उर्स में अपने घर से जब निकलोगे इंशाअल्लाह तो अपनी माँ का हाथ चूम के निकलोगे। हाथ नीचे रखें, इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह। सिर्फ फिर से अपने हाथ उठा के बताएं कि हाँ इंशाअल्लाह अपनी माँ का हाथ चूम के निकलेंगे। इंशाअल्लाह। एक बालदानी शलाबादी ने कहा था, साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अपनी माँ का हाथ चूम के निकलेंगे इंशाअल्लाह। जी। और जिनकी माओं का इंतकाल हो गया, अल्लाह की मर्जी है, उसमें हम भी हैं। मेरी माँ का इंतकाल मुहर्रम शरीफ के आशूरा के 10 तारीख को, आशूरा की तारीख में हुआ था। मालूम है आपकी माँ भी आपसे मोहब्बत करती है, मेरी माँ भी मुझसे मोहब्बत करती थी। मेरी माँ इमाम हुसैन से और गौस पाक से बड़ी मोहब्बत। मेरी माँ का इंतकाल भी आशूरा के दिन। हाँ, मैं अपनी माँ के पाँव चूमता था। माँ माँ होती है, जिनकी माएँ नहीं हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपनी माँ की कब्रों पे जाया करो। कोई है ऐसा जो पूरी कोशिश करके अपनी माँ की कब्र में एक हफ्ते में एक दिन ही सही, करीब करीब जुमा को या जुमेरात को जाएगा? है कोई ऐसा शख्स? बोले 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 इंशाअल्लाह बोले। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जरूरत होगी तो जाओगे। महबूब इलाही फरमाते हैं कि मुझसे लोगों ने कहा दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। ये बात गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत ने बयान फरमाई। मुझसे लोगों ने कहा कि दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, आप दुआ कर दें। फरमाया अभी होगी इंशाअल्लाह। आप अंदर गए, एक धागा लेके आए, अपने हाथों में रखा और उसके वसीले से दुआ मांगी। दिल्ली में इतनी बारिश हुई, जलथल हो गई दिल्ली। लोगों ने कहा, सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, आपने क्या कह दिया अल्लाह की बारगाह में, इतनी बारिश हो गई, क्या वसीला बना के पेश किया? सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, मैंने उस धागे को वसीला बनाया है जो मेरी माँ के दुपट्टे का धागा है। आप फरमाते हैं मेरी माँ जब तक जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, मेरी माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम नहीं रुका। कहा क्यों? कहा जब कोई तकलीफ होती थी तो माँ की कब्र पे जाके कह देता था, माँ कब्र के अंदर दुआ कर देती थी, जमीन के ऊपर मेरा काम हो जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। जिनकी माँ इंतकाल कर गई वो जाएंगे अपनी माँ की कब्रों पे? बोलो भाई, इंसल्ट होती है। सूफी सुल्तान मैंने बड़ी बात कही थी, आप इसे याद करें, भूला ना करें मेरे भाइयों, मेरे साहिबों, मेरे दोस्तों। आप फरमाते हैं जिस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हों उसी में तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप हो। ये सोच करके मत जाया करो कि यहाँ 100 मुर्दे दफन हैं, इसमें मेरी माँ मेरे बाप हैं, बल्कि ये सोच के जाया करो इस कब्रिस्तान में 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। आए है वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात और सुने, मुझसे पूछते हैं सूफी साहब किबला, माँ की कब्र पे गए थे, जी हुजूर गया था। वो कहते हैं कि जब जाया करो ना तो 5 रुपए 10 रुपए की चीनी ले लिया करो। ये सूफी साहब पर मैं बुजुर्गों का तरीका रहा, 10 रुपए की एक पाव चीनी ले लिया करो, 11 रुपए 12 रुपए में बड़े ले लिया करो, और जाकर के कब्रिस्तान में पेड़ पौधों के नीचे डाल दिया करो। चूटियां मीठी मीठी चीनी खाएंगे, तुम्हारी माँ के लिए मीठी मीठी दुआ करेंगे।
बोले तुम तो चले आते हो, वो चूटियां तुम्हारी माँ के मोहल्ले में तुम्हारी माँ के साथ रहती हैं। चिड़ियों के लिए आप बिस्किट लेके जाया करो। माँ की कब्र पे नहीं पढ़ने की ख्वाहिश है, बैठा करो कुछ देर तक ये सोच करके ये हुजूर की गुजरगाह है, ये हुजूर की जलवागाह है। ये कब्रस्तान पर मजाक ना किया करो, कब्रस्तान पर हंसी ना किया करो। तो जिनकी माएँ जिंदा हैं अपनी माँ का हाथ चूमेंगे, फिर से हाथों को उठाएं। हम जलसे में जलसा बंद कर दें, तकरीर बंद कर दें, आप दूसरे जलसों में आना बंद कर दें। खुदा की कसम सिर्फ आप अपनी माँ का हाथ चूम करके घर से निकलते रहें, दुआ लेते रहें। आपको किसी दूसरे जलसे में जाने की जरूरत नहीं। पूरी जिंदगी हर रात जलसों में होने का सवाब मिलता रहे। ये 9-9 साल तक मदरसे में तालीम हासिल करने वाले लोग थे। इनके डिपार्ट में एक साहब थे जो आलिम बन करके आए और वली बन गए। बता दूं एक बात, जी बताइए साहब। आलिम बन करके आए और वली बन गए। उनसे उनके दोस्तों ने पूछा, क्लास फेदों ने, वाह रोटियां मेरे साथ खाते थे, बासी रोटियां, चटाई और पिटाई के दौर से गुजरते थे, अल्लाह के वली बन गए, तुम्हारी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। बेस क्या है, बोल रीजन क्या है? अल्लाह का वली था वो। चुप हो गया, रोने लगा। कहा मैंने 9 साल के बाद जब अपने घर पे कदम रखा तो मेरी बूढ़ी माँ लेटी हुई थी दरवाजे के पास, बीमार बहुत थी। मैंने अपनी माँ के हाथ चूमे, अपनी माँ के कदम चूमे, उसके दवा खाने पीने का इंतजाम किया और फिर मैं अपनी माँ के पास रात में बैठ गया। मेरी माँ ने कहा जा बेटा सो जा। मैंने कहा 9 साल तक तो सोता रहा, अब तेरे कदमों के करीब बैठ के अपनी सोई हुई तकदीर जगाना चाहता हूँ। मेरी माँ ने कहा कोई बात नहीं, जब तक तेरा दिल कहे बैठे रहना, फिर चले जाना। लोगों ने कहा फिर? तो वो कहता है कि मेरी माँ ने सोने से पहले मुझसे कहा, जो दरवाजा है ना जिसके 2 पल्ले हैं, कहा हाँ, कहा एक पल्ला बंद कर दे, एक खोल ले।